हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए उसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को ट्राई करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है आपका 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए दोनों इक्वेशन में एक जैसा क्या है, तो x माइनस 1 यहाँ y माइनस 2, ये दोनों ही इक्वेशन में सेम है और दोनों ही इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर में है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू v। ठीक है, तो 5 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह u प्लस 1v इक्वल टू 2, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन इज 6 1 अपॉन x माइनस 1 इज u माइनस 3v इक्वल टू 1। v किस लिए लिखा, क्योंकि 1 अपॉन y माइनस 2 इज v। अब आप कह रहे हैं इसको कैसे समझे कि ये है, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस y माइनस 2, इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। 3 हमने एज इट इज लिख लिया, इस पूरे इक्वेशन को हमने v माना था वो यूज कर लिया, तो इस तरीके से आया हमारा 3v। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। तो यहाँ 6 से कर दीजिए, यहाँ 5, 6 5 30u प्लस 6 1 6v इक्वल टू 6 12, 5 6 30u माइनस 5 3 15v इक्वल टू 5। माइनस का साइन, यहाँ माइनस था, प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गए। प्लस प्लस प्लस, यह है आपका 21v, 12 minus 5 is 7. V equal to 7 by 21. It means V equal to 1 by 3. V की वैल्यू आ गई 1 by 3. Now put the value of V in equation first. फर्स्ट इक्वेशन में हम ये V की वैल्यू डाल देते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये इक्वेशन है 5u as it is प्लस 1 into v के प्लेस पे 1 by 3 इज इक्वल टू 2। 5u प्लस 1 1 जो 1 by 3 इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, ये यहाँ ले जाएंगे। 5u इक्वल टू 2 माइनस 1 by 3। एलसीएम आया 3, 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5u। नाउ 5u इक्वल टू 5 by 3, u इक्वल टू 5 by 3 इंटू 5, कैंसिल हो गया, u भी आ गया आपका 1 by 3। v की वैल्यू 1 by 3, u की वैल्यू 1 by 3, पर हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है x एंड y। तो जो हमने लेट किया था उसे यूज करते हैं। 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू u की वैल्यू 1 by 3, कॉमा 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1 by 3। नाउ क्रॉस करिए, x माइनस 1 इंटू 1 इज x माइनस 1, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 1 लीजिए, 3 प्लस 1, आपके पास x आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस करिए, y माइनस 2 इक्वल टू 3, अब y इक्वल टू ये माइनस 2 यहाँ जाएगा तो प्लस 2, तो y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ गई 4
एंड y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। अब देखिए हम तो लेट करते थे 1 बाय x 1 बाय y, कुछ ऐसा जो दोनों में हो। अगर इसमें हम xy को लेट कर लेंगे u और v, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे सिंपल है कि आप इस xy को दोनों के साथ अलग कर दीजिए। 7x बाय xy 2y बाय xy इक्वल टू 5, 8x बाय xy 7y बाय xy इक्वल टू 50। ठीक है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इससे आपको इक्वेशन मिली 7 बाय y माइनस 2 बाय x इक्वल टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इससे हमें इक्वेशन मिली 8 बाय y प्लस 7 बाय x इक्वल टू 50। फर्स्ट ये हो गया। अब देखिए 1 बाय y 1 बाय x, अब हम इजीली इसको कोई भी अलग वेरिएबल से लेट कर सकते हैं। लेट 1 बाय y इज इक्वल टू a एंड 1 बाय x इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन बनेगी 7, 1 बाय y है a माइनस 2, 1 बाय x इज b इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन इज 8a प्लस 7b इक्वल टू 50। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से इसे नंबर 1, नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 8 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 7। यहाँ 8, यहाँ 7, 8 7 जा 56a माइनस 16b इक्वल टू 8 5 जा 40। 8 7 जा 56a, 7 7 जा 49b इक्वल टू 15 7 जा 105। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस, 49 एंड 16 इज 65b साइन आपका माइनस का इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि बड़ी डिजिट है 105 में से 40 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 65। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65, यानी कि b की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है आपकी 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 7a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। 7a माइनस 2 इक्वल टू 5। अब ये यहाँ ले जाएंगे तो आएगा 7a इक्वल टू 5 प्लस 2, a इक्वल टू 5 प्लस 7, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 बाय 7 मीन्स 1, यानी कि b की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम जो लेट किया है उसमें डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो हम लिखते हैं 1 बाय y इज इक्वल टू a एंड 1 बाय x इक्वल टू b, राइट। तो 1 अपॉन y इट मीन्स 1 अपॉन y इक्वल टू 1, क्योंकि b की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 एंड 1 अपॉन x इक्वल टू 1। सॉल्व करिए इसे क्रॉस करके, y इक्वल टू 1, यहाँ सॉल्व करिए x इक्वल टू 1, यानी कि इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब 6 पार्ट देखिए क्या है। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब देखिए जब भी लीनियर इक्वेशन होती है हमें एक कांस्टेंट नंबर चाहिए होता है, यानी कि एक अकेला नंबर। इस इक्वेशन में कोई भी एक अकेला नंबर नहीं है, राइट। अब इस इक्वेशन में अगर कोई भी नंबर सिंगल नहीं है तो आपने उस नंबर को सिंगल बनाना है। तो देखिए ये एक्स वाई दोनों यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। तो आप दोनों इक्वेशन को 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy
इक्वल टू 6xy बाय xy। हमने पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 6x बाय xy, 3y बाय xy इक्वल टू 6xy बाय xy। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy। सेम क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस अभी हमने किया, ये एज इट इज उस तरीके का बन गया। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y, यहाँ पे xy, यहाँ भी xy इक्वल टू 5xy, तो यहाँ भी xy। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy। 2 बाय y प्लस 4 बाय x इक्वल टू 5। राइट, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड। नाउ लेट, अब देखिए 1 बाय y को हम क्या लेट कर लेते हैं, a, एंड 1 बाय x को b। तो ये इक्वेशन होगी 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। 6 एज इट इज 1 बाय y की प्लेस पे a, प्लस 3 एज इट इज 1 बाय x की प्लेस पे b इक्वल टू 6। सेम इक्वेशन 2, 1 बाय y की प्लेस पे a। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगर 2 बाय y है तो हम a कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 2 को 1 बाय y से, हमें तो 1 बाय y की वैल्यू मिली हुई है a, तो हम इसे अलग कर देते हैं 2 से, तो 2 अलग और इनटू में a, तो डायरेक्ट 2a क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है आपका 4x यानी कि 4b इक्वल टू 5। ये हो गई थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ। आप नंबरिंग 1 बाय 1 इसे आगे आगे करते रहिएगा। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 6, तो ये 2 से हो जाएगा और ये 6। 12a प्लस 6b इक्वल टू 12। यहाँ 12a 24b इक्वल टू 30। माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गए। प्लस माइनस माइनस, 24 में से 6 गया, 18b साइन माइनस इक्वल टू माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 18 बाय 18 इज 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1। अब इस b की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास आएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6 है। 6a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो ये आ गया आपके पास 6a प्लस 3 इक्वल टू 6, प्लस 3 यहाँ जाएगा, 6a इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 6 बाय 6 मीन्स a की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1। अब हमें तो x एंड y निकालना है, तो जो हमने लेट किया था वहां लिख देते हैं 1 बाय y इक्वल टू a है यानी कि 1, कॉमा 1 बाय x इक्वल टू 1। सेम क्रॉस करिए, y इक्वल टू 1, here is x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपकी इस इक्वेशन में भी आ गई x की वैल्यू एंड y की वैल्यू बोथ आर 1। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेवेंथ पार्ट है आपका 10 बाय x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेम उसी तरीके से हम लेट करेंगे। देखिए x प्लस वाई एंड x माइनस वाई सेम है, तो लेट 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू n। देखिए m n a b मैं इसीलिए अलग अलग वेरिएबल ले रही हूँ क्योंकि आप भी एग्जाम में कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये आ गया 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। अब सेम नंबर 1 नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50। देखिए अब देखिए 15 इंटू 10 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इट्स बेटर इस बार हम n की वैल्यू को लेते हैं,
यानी कि 2 को यहाँ मल्टीप्लाई और 5 को यहाँ। मर्जी है हमारी कि हम n को कैंसिल करें या फिर m को। तो एलिमिनेशन में आपकी इच्छा होती है कि आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इस बार n के साथ स्मॉल वैल्यूज थी तो उसे एलिमिनेट करने का सोचा, तो 5 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। 10 5s are 50n plus 5 2s are 10n equal to 5 4s are 20. Now 15 2s are 30n minus 5 2s are 10n equal to 2 2s are 4. अब देखिए ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, एलिमिनेट हो गए। ये आ गया आपके पास 80n और ये आ गया 60। Now m is equal to 16 by 80। अब 16 को 1 and 5, m की वैल्यू आ गई 1 by 5, राइट। अब m की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ गया आपके पास 10m प्लस 2n इक्वल टू 4 है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 बाय 5 प्लस 2n इक्वल टू 4, कैंसिल हुआ। 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, ये प्लस 2 यहाँ जाएगा। 2n इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 2n इक्वल टू 2, here is n equal to 2 by 2, this implies 1. It means n की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड m की वैल्यू आ गई 1 by 5। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1 by 5 कॉमा 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। क्रॉस करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमें तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालनी है, पर यहाँ तो हमें दोनों इक्वेशन मिल गई। तो अगेन वी सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे ट्राई कर रही हूँ, आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए मैं दोनों दिखा देती हूँ। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए, इससे आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो हमने x प्लस 1 प्लस वाई, ये इक्वेशन है हमारी। हमने x की प्लेस पे ये वैल्यू रखी, प्लस y इक्वल टू 5। आपके पास आया 1 बाई 2y इक्वल टू 5, यहाँ गया 2y इक्वल टू 5 माइनस 1, 2y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 बाई 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये तो हमने किया इस वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब अगर इसी को एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ। ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एलिमिनेशन लगाइए, कैंसिल। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जगह पे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 यहाँ ले जाएंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी कि y क्या आ गया 2। तो यानी कि इस मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों ही वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। नाउ 8 पार्ट देखते हैं क्या है। 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बाय 4 एंड 1 बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। तो देखिए ये और ये सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं इन सबको। 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू p, इस बार कोई और वेरिएबल लिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू q। तो ये हो गया आपका p प्लस q इक्वल टू
3/4। सेकेंड इक्वेशन में p/2 प्लस माइनस q/2 इक्वल टू -1/8। इस वाली इक्वेशन को देखिए, ये तो सिंपल है, इसे नॉर्मल बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ से किया p माइनस क्यू इक्वल टू -1/8। अब ये 2 यहाँ ले गए, p माइनस क्यू इक्वल टू -1/8 इंटू 2, ये आ गया आपका p माइनस क्यू इक्वल टू -1/4। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन है p माइनस क्यू इक्वल टू -1/4। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्ट कट गया। 2p इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। 2p इक्वल टू 4, 3 minus 1 is 2। p इक्वल टू 2/4 इंटू 2। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। मैं ये 2 नीचे ले आई तो 2 से 2 कट गया, ये बच गया। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 है, p की प्लेस पे 1/4 प्लस q इक्वल टू 3/4। ये 1/4 यहाँ ले जाइए तो आपके पास आया q इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 3 माइनस 1, q इक्वल टू 2/4, यहाँ आ गया हमारे पास q इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वेशन आ गई। अब जो लेट किया है उसमें हम पुट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। अब सेम मेथड, इक्वेशन सिंपल बनाते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट। अब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सेकेंड इक्वेशन नीचे लिख ली, ये एलिमिनेशन से कैंसिल। 3 प्लस 3 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6 मीन्स x इक्वल टू 1। अब इस 1 को इस इक्वेशन में डाल दो तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 3 यहाँ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो y1 x1। तो यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन है जिनमें एक ही क्वेश्चन में हमें ट्वाइस टाइम क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। जिन क्वेश्चंस में इस तरीके की इक्वेशंस होगी उनमें हमें एक एलिमिनेशन से पहले जो हमने लेट किए हैं उनकी वैल्यू निकाली, आफ्टर दैट हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा के हमने x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट। तो आज की क्लास बच्चों हम यही ओवर करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।